डिप्लोमा इंजीनियरिंग के मैट्रिक्स चैप्टर में आप सबका स्वागत है। अब मैंने कल ही आपको समझाया था सबको कि अगर मैट्रिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ता है। मैट्रिक्स के बहुत से ऑपरेशंस हैं जिसको करने के लिए डिटरमिनेंट जरूरी है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हो। कहाँ पे देख सकते हो? मैथ्स बाय जवाहर सर यूट्यूब पे है, वहां पे आप देख सकते हो, बराबर। ओके, फॉर्च्यून इंजीनियरिंग में मैं पढ़ाता हूँ। ओके, हम लोग यहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी ब्रांच में देखो, आप जीटीयू में हो, एमएस में हो, पारू में ले लो एडमिशन, कोई भी ब्रांच, कोई भी यूनिवर्सिटी है। आपको जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, दैट इज फॉर एवरीवन, है ना। ये जैसे ये मैट्रिक्स चैप्टर है तो आप कोई भी कॉलेज में पढ़ोगे, मैट्रिक्स टॉपिक इज देयर, समझ रहे हो। आपको मैट्रिक्स तो पूछा ही जाएगा, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देखो सब लोग, आई होप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दो, क्या पढ़ाया था मैंने कल, थोड़ा हम देख लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। सपोज कोई 3x3 की बात कर रहे हैं ना सर, तो सपोज कोई 3x3 डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट ऑलवेज ऐसे वर्टिकल लाइन से बताता है, डिटरमिनेंट एक नंबर ही है। नंबर को अलग तरह से रिप्रेजेंट करना डिटरमिनेंट सिखाता है। जैसे कि कोई नंबर है, सपोज 2 3 -5 4 1 9 2 -1 -8, ओके, व्हाटएवर। ये एक नंबर है, देखो सॉरी, ये एक डिटरमिनेंट है जिसमें कई सारे नंबर्स है। कितने नंबर्स है? 9 नंबर्स है। ये डिटरमिनेंट की साइज क्या है? ये डिटरमिनेंट की साइज है 3x3। कैसे 3x3? तो 1 2 और 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन के 3x3 की बातें कर रहे हैं। अब सपोज ये कोई डिटरमिनेंट है, अब मुझे फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, है ना। इस डिटरमिनेंट का क्या मोल है ना, क्या वैल्यू है इसकी। तो अगर फाइंड करना है तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हो, बट सर ने ऑलवेज बोला है कि ट्राई टू टेक फर्स्ट रो, है ना। फर्स्ट रो को ले लो आप। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 2, तो 2 को रख दो अच्छे से, बराबर। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको रो कॉलम हाइड कर देना है। देखो 2 लिया तो 2 का कॉलम और 2 का रो, है ना। 2 का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हाइड कर दो। तो कौन 4 बच गया बेटा? 1 9 -1 -8, ऐसा बच गया। ओके, यही बचेंगे ना, दूसरा कुछ नहीं बचेगा, यही 4 बचेंगे। किसके लिए? 2 के लिए। अब 2 की जो साइन है वही रखनी है, तो पहले टर्म में हम साइन नहीं रखते ना, हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 + 3, तो ये प्लस ऐसे लिखते हैं, ये प्लस नहीं लिखते ना, इसलिए पहले वाला प्लस नहीं लिखना है, बराबर है। वो पर वो तो प्लस ही होता है। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि ये हो गया। मिडल वाला जो भी एलिमेंट है ना, उसका साइन ऑपोजिट आता है। सर ऐसा क्यों मिडल वाले साइन का ऑपोजिट? तो ये टॉपिक भी हमको पढ़ना है बाद में, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पर अभी आप याद रखो कि फर्स्ट एंड लास्ट जो साइन है वही रहता है, मिडल वाले का साइन ऑपोजिट। अब मिडल वाला लिया तो उसकी रो कॉलम हाइड करो, तो कौन 4 बच गए? कौन 4 बच गए? 4 9 2 -8, ओके, ये 4 बच गए। ये मिडल वाला हमने हाइड किया। तो अब लास्ट वाले की साइन वैसे की वैसे, है ना, वैसे की वैसी साइन रहेगी, जो साइन है वही साइन रखो। अब उसका भी आप कॉलम और रो हाइड करो, तो कौन 4 बच गए बेटा? कौन 4 बच गए? 4 1 2 -1। ये स्टेप में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस स्टेप में सिर्फ हम वैल्यू डाल रहे हैं। अभी बहुत से लोग अभी नए ज्वाइन हुए, तो मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। एंड ऑल ऑफ यू शुड म्यूट योर माइक, दैट्स व्हाई एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखो वापस समझो, दिस इज कॉल्ड अ 3x3 डिटरमिनेंट। देखो अगर देखो आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं पता ना, आप ये देख रहे हो अभी और नहीं, तो इसके प्रीवियस वीडियो जो कल मैंने अपलोड किया था वो देख सकते हो आप, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा बेसिक समझाया है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 3x3 डिटरमिनेंट है। सपोज अब ये रो से चालू करना है, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, रो कॉलम हाइड करो, जो 4 बच जाए उसको छोटे वाले डिटरमिनेंट में रखो, छोटे वाले डिटरमिनेंट में। तो ये छोटा डिटरमिनेंट हो गया 2x2 का। फिर मिडल वाला जो है उसका ऑपोजिट साइन ले लो और उसका रो कॉलम हाइड करो, जो 4 बच जाए उसको वापस 2x2 के डिटरमिनेंट में लिख दो।
उसी तरह से यहाँ पे इसको हाइड करके इसको लिख दो। अब इतना हो जाने के बाद कभी भी जल्दी नहीं करना है, शांति से करना है। क्यों? क्योंकि हमको मेहनत करनी है ए ग्रेड के लिए, है ना। ए ग्रेड वाला बंदा जल्दी नहीं करेगा, वो अच्छे से लिखेगा बट श्योर। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा डिग्री व्हाटएवर यू आर डूइंग एंजीनियरिंग, कभी टाइम आपका नहीं यानी बोलते हैं ना टाइम कम पड़ गया एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अच्छे से लिख रहे हो और अच्छा मेहनत किया हुआ है तो आपका टाइम वेस्ट ही नहीं होगा, आप इजीली गिनते जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं ये ऑलवेज ट्राई करता रहता हूँ कि आप इजीली पेपर खत्म कर लो रिवीजन के साथ, और इसकी तो गारंटी हम देते हैं। बट आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो मजा आएगा। ओके, यहाँ पे देखो सपोज ये 2 है। अब इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया तुम सबको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑलवेज डू मल्टीप्लाई इन दिस डायरेक्शन। तो -8 into 1 -8, दिस इज अ माइनस, रूल का माइनस है ना, ये रूल का माइनस है। -1 into 9 -9। ओके बच्चों, इस तरह से होगा ये। फिर ये -3 वैसा का वैसा। ये जो माइनस है ना बेटा, ये जो माइनस वो रूल का माइनस है। सी, वो रूल का माइनस है, ये मल्टीप्लीकेशन के है ना जो आया आंसर। तो बीच में जो माइनस है वो तो आएगा ही। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये माइनस है ना, 8 4 जा 32 हो गया ये, और ये माइनस रूल का माइनस 9 2 जा 18 हो गया बेटा। ओके, -5 एज इट इज, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -4, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -2। सो आफ्टर दिस ये स्टेप तो बहुत इजी है ना बेटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमको तो जस्ट वैल्यू रख देना है। ओके, वी आर पुटिंग वैल्यू ओनली। तो वैल्यू रख दिया अच्छे से, अब हमारा काम हो जाएगा सिंप्लीफाई करना, है ना, सिंप्लीफाई करना। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो +9 -8 +1। ओके, you can do directly because it's an easy step. -3 as it is, 32 + 18 that will become 50, so it will become -50. Okay, and here -5 and this is 4 plus means 2, that is -6. So while you are simplifying this, you will get 2 into 1 2, 53 is 150 and 6 3 is 30. So you will get 182 answer, है ना, 182 answer. Okay, 182 is the simplified answer of this determinant. That means what? देखो सब लोग इसकी वैल्यू ढूंढना समझ जाते हैं, बट वी आर इन इंजीनियरिंग एंड जवल सर ऑलवेज एक्सप्लेन द लॉजिक। तो लॉजिक ये है, लॉजिक ये पकड़ो आप लोग बेटा कि 182 को बताने की ये अलग स्टाइल है, दैट इज नोन एज अ डिटरमिनेंट। तो है वो डिजिट, डिटरमिनेंट इज अ डिजिट शोइंग टेक्निक, है ना, डिजिट को अलग से बता रहे हैं। तो ऐसे देखो डिजिट के ही कुछ रो और कॉलम का फॉर्म बना दिया, दैट इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट। नाउ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स। देखो ये बात याद रखना बच्चों, डिटरमिनेंट में रोज एंड कॉलम सेम रहते हैं। ये व्हाई इज दैट? बिकॉज हमको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। बट अभी डिप्लोमा लेवल पे सी व्हेन वी आर डूइंग अ डिप्लोमा देन वी हैव 2 क्रॉस 3 मींस डिटरमिनेंट का साइज 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3 ही है अभी। ओके, जब आप हायर इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना, बैचलर्स करोगे डिग्री इंजीनियरिंग, तब आपको इसकी साइज बढ़ेंगे, दैट विल बी अ लेटर पार्ट। बट अभी के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए ये कैसे किया। ओके, सबको ये पता चल जाना चाहिए कि हाउ द डिटरमिनेंट इज मींस कैन गेट अ वैल्यू ऑफ दैट। ओके, तो दिस इज अ मेथड, दिस इज जनरल मेथड। अब हम सारस मेथड कर रहे हैं। सारस मेथड इज आल्सो अ मेथड फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ओके, तो अगर हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है कोई और तरह से तो करते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है वो समझा रहा हूँ मैं। देखो आंसर 182 है, याद रख लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखा हुआ ही रखता हूँ मैं। यहाँ पे देखो सब लोग, अगर सारस मेथड से करना है ना तो लिख सकते हो आप फॉर सारस मेथड। अब देखो बच्चों सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग सारस मेथड अगर करना है आपको
तो डिटर्मिनेंट नहीं लिखना है, सिर्फ आप जो एलिमेंट्स है उसको वापस लिख दो है। ये 9 एलिमेंट्स वापस लिख दिए मैंने। अब पहली दो जो कॉलम है ना, पहली दो कॉलम सी कॉलम यानी वर्टिकल, उनको वापस लिख दो। तो 2 4 2 एंड 3 1 माइनस। अब बच्चों समझ लो मैंने क्या लिखा है, यहां पे जो 9 एलिमेंट थे वो वैसे के वैसे लिख दिए हैं और पहली दो कॉलम वापस यहां पे लिख दिए। एग्री? इजी लिखना तो आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 होता है ना, 2 क्रॉस 2 होता है, तो हम इस बाजू पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना इस डायरेक्शन में, तो वही डायरेक्शन अभी याद रखेंगे हम लोग। उसी डायरेक्शन में यहां पे 3 3 के कॉम्बिनेशन, सी वी आर सॉल्विंग 3 क्रॉस 3, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ओनली 3 नंबर्स कॉम्बिनेशन। तो देखो यहां पे ये है 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, ये तो 2 ही नंबर है और ये तो बेचारा अकेला, इसलिए इसको नहीं ले रहा। फिर देखो ये भी 3 का कॉम्बिनेशन है, ये भी 3 का कॉम्बिनेशन है। ये यहां पे इस डायरेक्शन में 3 के कॉम्बिनेशन ये 3 है ना? ओके, सो दैट मींस ये एक सेकंड ना, ओके, तो हमारा काम है यहां पे 3 के कॉम्बिनेशंस बनाना। तो देखो 3 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना हम लोग। यहां पे देखो ये 2 1 -8, ये 3 9 2 और ये इस तरह से। तो यहां पे 3 के कॉम्बिनेशंस ले लो। अब जो 3 के कॉम्बिनेशंस बने ना, सपोज इसका डिटरमिनेंट कर रहे हैं हम लोग, तो 3 के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके मल्टीप्लिकेशन, तो 2 into 1 2, 2 into -8 -16, व्हाटएवर जो भी आंसर आया ना मल्टीप्लाई करते रहो। 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 है ना, जो भी आंसर है उसको प्लस करो। फिर ये 5 4 जा 20, माइनस है ना, -20 -1 यानी +20। देखो बच्चों ये क्या किया मैंने, वापिस समझ लो, इन तीनों को सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया है ना। -8 into 1 that is -8, -8 into 2 -16, सही बात है ना। उसी तरह से देखो 9 2 जा 18, 18 3 जा कर लो, या तो आप 9 3 जा 27 into 2 कर लो, कोई भी डायरेक्शन में, बट मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ। अब ये आ गया मेरा पहला मल्टीप्लिकेशन। अब इस डायरेक्शन के बाद अब इस डायरेक्शन में 3 3 के कॉम्बिनेशंस वापस देखो। तो देखो ये है एक ये है और एक ये है ना बच्चों, यही होगा ना, ये तीन होंगे। देखो ये तो 2 है तो नहीं काम के, ये अकेला है कुछ नहीं काम का, तो इस बाजू में 3 3 के कॉम्बिनेशन। तो देखो -5 into 1 -5, -5 into 2 -10, यहां पे बीच में रूल आएगा माइनस का, और जो अब आंसर है वो लिखना है, यानी -5 into 1 -5 -5 into 2 -10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 into -1 -18, जो भी आया साइन के साथ लिखते चलो। ओके, और लास्ट देखो लास्ट क्या हो रहा है, 4 3 जा 12, 12 into 8 कितना होता है दोस्तों? 12 8 जा किसको पता है? 96 होता है ना। फटाफट करने का, तुम लोग फटाफट करो। तो ये हो गया है, आप लोग ये समझ लो, बराबर है। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। पहले इस डायरेक्शन में 3 के कॉम्बिनेशन और फिर इस डायरेक्शन में 3 के कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते रहे हैं, तो देखो ये 54 है, ये 16 यानी 4, यानी ये हो गया 58 माइनस, यहाँ पे सॉल्व करो 96 दैट इज 106, 106 एंड 18, 106 और 18 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 124। पर कैसे होंगे? माइनस है ना, माइनस होंगे ना, ये सारे माइनस है तो माइनस रहेंगे। नाउ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, यानी 58 plus 124। नाउ 58 plus 124 will become 182 obviously, and it will become always right. So this logic, this method is known as a Saras method. Now सारस मेथड तो हम गुजराती में बोल सकते हैं सरस मेथड, है ना, अच्छी वाली मेथड, इजी मेथड। अब इसमें इजी क्या है,
वैसे तो आपको ऑलवेज वही मेथड करनी है जो हम पहले पढ़े थे, दैट इज कॉल्ड जनरल ट्रेडिशनल मेथड, जनरल मेथड जो हर बार सॉल्व करते हैं। पर एग्जाम में अगर ऐसा लिख के दिया है कि एक्सपांड दिस या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट यूजिंग सारस मेथड, तो भैया आपको सारस मेथड ही करना है। एंड दिस इज व्हाट अ सारस मेथड गिव्स अस अ लॉजिक। ओके बेटा, किसी को सारस मेथड में समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो आप मुझे। करना क्या है, आपको यही को वापस वैसा का वैसा रख देना है ना, यहाँ पे जो पूरा डिटरमिनेंट है वही रख दो, और पहले तो कॉलम को बाजू में वापस चिपका दो, है ना, वापस ऐसे के वैसे चिपका दो। अब इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में तीन तीन के कॉम्बिनेशंस ले लो, उनके एडिशन यानी उनकी जो साइन आए ना, साइन के साथ ऐड करो उनको, फिर बीच में रूल का माइनस ले लो, और इस डायरेक्शन में तीन तीन के कॉम्बिनेशन है उसको आप मल्टीप्लाई करके जो भी है साइन के साथ ले लो। अब ये माइनस है तो यू विल गेट सेम आंसर व्हाट यू हैव गेट बाय दैट जनरल मेथड। ओके, सो ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर मैट्रिक्स इज माइनर एंड कोफैक्टर। इससे पहले हमने ये सीखा है कि मैट्रिक्स पढ़ने के लिए डिटरमिनेंट पढ़ना जरूरी है, और डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ऑर्डर रहेगा 3 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 3 जो होता है ना, 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट, उसका ऑर्डर क्या होता है वो तो हमको पता ही है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है ना, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर कहलाता है। पर हम माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना आज सीखने वाले हैं। ओके, अब देखो माइनर होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पोजिशनिंग। सब लोगों का ध्यान इधर, यहां पे देखो, सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, सपोज मैंने लिखा ऐसा, ओके, ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। अगर हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट को तो इस तरह से बताते हैं हम लोग। ओके, ओके, ये हो गया सपोज हमारा डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का। यहां पे ध्यान देना सब लोग। अब 3 क्रॉस 3 का ये डिटरमिनेंट है, तो देखो ये हमको पता है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, और ये रो नंबर 3 है। उसी तरह से ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, है ना। तो यहां पे आप समझो कि सबको पता है कि इसकी पोजीशन है 1 1, है ना, A11, इसकी पोजीशन है A12, यानी कैसे सर, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, है ना, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फिर A13, यहां पे आएगा A21, A22, A23, यहां पे आएगा A31, A32, A33। So these are called a position, है ना, इसकी पोजीशन ये, इसकी अगर मैं आपको इस डिटरमिनेंट में बोलूं कि A22 कौन है, तो A22 कौन है भैया, A22 है 1। समझ में आई बात? ओके, तो ये तो है पोजीशन की बात। अब माइनर की बात समझाता हूं मैं। सपोज आपको माइनर फाइंड करना है, यहां पे देखना बच्चों, अगर आपको माइनर फाइंड करना है इसका, वैसे माइनर को आप अलग अलग करके कर सकते हो, बट मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं आप सबको। ओके, क्या, तो कि सपोज आपको माइनर फाइंड करना है यहां पे, तो यहां पे कितने एलिमेंट है, यहां पे कितने एलिमेंट है ना, 9 एलिमेंट है ना, 9 एलिमेंट्स, यहां पे कितने एलिमेंट है, 9। तो 9 एलिमेंट के माइनर भी 9 होते हैं और कोफैक्टर भी 9 ही होते हैं। सर कैसे, तो सपोज मैं सबके माइनर फाइंड कर रहा हूं, तो माइनर ऑफ सबसे पहला एलिमेंट है 2, तो 2 का अगर माइनर फाइंड करना है तो हमको पता ही है, 2 का माइनर फाइंड करना है तो 2 का रो कॉलम हाइड करो। कौन 4 बच गए, ये 4, तो इन चारों को लिखेंगे 1 - 5 1 6। ओके, देखो जिसका माइनर फाइंड करना है उसकी रो कॉलम को हाइड करेंगे। रूल ये याद रख लो पहले, जिसका माइनर फाइंड करना है उसकी रो कॉलम को हाइड करो। जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बन रहा है, दैट वैल्यू इज नोन एज अ माइनर ऑफ दैट वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू करो तो 6 - -5, यानी ये हो गया 11।
अब सपोज इसको नाम देना है तो इसका नाम आप ऐसा लिख सकते हो A11, है ना, A11 है ना उसका नाम, तो आप उसको A11 नाम दे सकते हो। फिर अगर आपको फाइंड करना है A12, तो माइनर ऑफ व्हाट 1, देखो 1 का माइनर इसका, तो उसकी रो कॉलम हाइड करो, है ना, कॉलम और रो हाइड करो, तो कौन 4 बच गए बेटा, 3 -5 2 and 6, तो यहाँ पे देखो 6 3 18 माइनस रूल का एंड -10, तो ये हो गया 28। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर माइनर और कोफैक्टर क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो आगे उसकी एप्लीकेशन है बेटा, तो वो तो करेंगे ही बाद में, पर अभी के लिए आपको ये पता चलना चाहिए ओके कि भाई माइनर फाइंड कैसे कर रहे हैं। माइनर करना क्या है, बहुत इजी है। अगर आप A13 कर रहे हो तो क्या होगा, माइनर ऑफ 13 कौन है 4, तो 4 का माइनर करना है तो 4 की रो कॉलम हाइड करो, तो क्या आएगा 3 1 2 1, तो इसका मतलब 3 - 2 दैट इज 1। फिर आप A21 करोगे तो सपोज आप लिख रहे हो माइनर ऑफ A21 यानी कौन 3, तो 3 का माइनर कर रहा है, तो 3 का माइनर करेंगे तो देखो 3 की रो, तो ये 3 की रो है और ये 3 की कॉलम है ना, ऐसे, तो कौन बच रहा है 1 4 1 6, तो ये बच गया 1 4 1 6, तो ये 6 - 4 दैट इज 2। तो देखो ये बहुत इजी चीज है माइनर, हमको ये यूज करने वाले हैं बाद में, पर देखो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना अपना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे आपको और कितने करने बाकी है, और 5 1 -5 2 1 and 6 सबके करने बाकी है ना, तो 9 एलिमेंट्स के 9 माइनर होने वाले हैं। पर माइनर को हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ये नहीं करेंगे ना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, हमको बहुत सारी चीज लिखनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पे देखो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, माइनर अगर फाइंड करना है तो माइनर्स लिख देंगे, और यहां पे एक डिटरमिनेंट बता सकते हो आप, या तो आपको अगर माइनर को अच्छे से सिर्फ बताना है तो माइनर्स का डिटरमिनेंट कैसे बनाओगे, देखो पहला 2 है तो 2 की पोजीशन पे 2 के रो कॉलम हाइड कर दो, ये 4, तो ये 4 को रखेंगे यहां पे 1 - 5 1 6, समझ में आ गई बात। फिर इसकी पोजीशन है तो इधर इस दोनों को हाइड करो, तो उधर कौन आएंगे 4 3 -5 2 and 6। अब ये थर्ड पोजीशन किसकी है 4, तो 4 की रो कॉलम हाइड करो, तो कौन आ गया 3 1 2 1, है ना, 3 1 2 1 ऐसे चलेगा। इसके आगे ये 3 की बात करो तो रो कॉलम हाइड करो, कौन आएगा यहाँ पे 1 4 1 6, ये कौन है, ये 1 मिडल वाला 1, तो उसकी रो कॉलम हाइड करो, तो कौन बचेगा 2 4 2 6। यहां पे किसकी पोजीशन है, ये -5 है ना, ये -5 है, तो उसकी रो और कॉलम हाइड करो, तो कौन 4 बचे 2 1 2 1। इसके बाद 2, तो उसकी रो कॉलम हाइड करो, तो कौन 4 बच गए 1 4 1 -5। यहां पे ये किसकी पोजीशन है, इस 1 की, तो उसकी रो कॉलम हाइड करो, तो कौन 4 बच गए बेटा 2 4 3 -5। अब इसकी बात करो तो रो कॉलम हाइड करो, तो कौन 4 बच गए 2 1 3 1। अब ये सर ने एक ट्रिक बना दी कि आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़े और फटाफट आंसर आ जाए, है ना। तो हमको तो सीखना है अच्छे से, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे माइनर्स को। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद तो हमको पता है सर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 2/2 सॉल्व कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है ना। ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा 6, ये रूल का माइनस, और यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो -5, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस माइनस में, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 3 - 2, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 6 - 4, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 12 - 8, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 - 2, यहां पे होगा -5 - 4, है ना, -5 - 4, यहां पे आएगा
-10 -12 यहां पे आएगा 2 -3। सही बात है, इस तरह से होगा। दिख रहा है ना सबको? एक सेकंड है, एक सेकंड। ओके, तो यहां पे जो ये आ गया, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको यहां पे लिख देता हूं, सपोज मैं यहां पे देखना सब लोग, है ना। सपोज इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व करो तो ये 6 माइनस माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा -28। दिस इज 1, दिस इज 2, this is 4, this will become 0, this is -9, this is -22 and then -1. So these are called minors of that matrix. So that means किसी भी मैट्रिक्स का माइनर्स फाइंड करना है तो जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं उसकी रो कॉलम को हाइड कर दो, बाकी जो चार बचे उसके पोजीशन पे लिख के इस तरह से बता सकते हो। पर अगर आपको कोई पूछे कि सिर्फ इसका माइनर बताओ या तो इसका माइनर बताओ, तो आप बता सकते हो ना कैसे बताना है। ओके, बहुत इजी चीज है। सो दिस इज कॉल्ड माइनर। अब देखो बच्चों, अगर माइनर आप फाइंड कर रहे हो ना अच्छे से, तो माइनर के साथ साथ आप कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हो अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो। देखो मैं सिखाता हूं ट्रिक, पहले सीख लो, फिर आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उनको सर वापस अच्छे से समझाएंगे। तो यहां पे देख लो, अगर मुझे माइनर के बाद कोफैक्टर भी कर देना है, ओके, तो माइनर के बाद कोफैक्टर करना है तो याद करो कि जब हमने स्टैंडर्ड बनाया था ना, ये था पता है ना, स्टैंडर्ड साइन ऑफ डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3, ये साइन है। तो ये जो चार प्लेस है ना, ये जो चार प्लेस, ये चारों प्लेस की साइन ऑपोजिट करने से माइनर बदल जाते हैं कोफैक्टर में। इन चारों पोजीशन की साइन ऑपोजिट कर दो, यानी ये 11 तो वैसा का वैसा रहेगा, 28 प्लस है तो बिकम माइनस क्योंकि ये पोजीशन है उसकी, 1 तो वैसा का वैसा रहेगा, ये 2 हो जाएगा -2, है ना, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन है तो ये पोजीशन -2, यहां पे 4 और ये 0 एज इट इज। उसी तरह से ये -9 एज इट इज, माइनस तो ये माइनस है तो माइनस के साथ टकराएगा, हो जाएगा 22 और ये -1 एज इट इज। तो ऑब्वियस बात ये है कि ये जो चार चीजें हैं ना, ये जो चार, इन चारों की पोजीशन सॉरी साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देने से हम माइनर पर से कोफैक्टर इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा बोला है कि डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करो, माइनर मत ढूंढो, अगर डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करने हैं तो जब आप ये कर रहे हो तभी आपको यहां पे माइनस रख देना है। समझ में आ गई बात, है ना। यहां पे आप माइनस रख दोगे तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट यहीं पे जाओगे, है ना, क्योंकि यहां पे माइनस आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएंगे, या तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये अभी मत सोचो, चलो मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं पहले वापस, कि भाई किसी भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 सॉरी डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर अगर फाइंड करना है हमको, तो हमको क्या करना है, उस एलिमेंट का रो कॉलम हाइड करके 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट बनाने हैं। 9 एलिमेंट है तो ऐसे 9 2 क्रॉस 2 एलिमेंट्स बनेंगे, उस 9 एलिमेंट से बनता है माइनर। माइनर जो बन जाता है उसमें ये चार की साइन अगर ऑपोजिट कर देते हैं तो जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ओके, वैसे इसकी एक ट्रेडिशनल मेथड है, बट दिस इज द इजीएस्ट मेथड फॉर यू गाइस। यू कैन इजीली अप्लाई दिस फॉर फाइंडिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखो, आपको माइनर्स और कोफैक्टर अगर फाइंड करना है तो आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना रहेगा। अब मैं आपको एक और सम करके बताता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस रहे। अगर इसका माइनर और कोफैक्टर करना है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं
तो हम लोग लिखेंगे माइनस। देखो आप एक एक करके भी कर सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना। आप ऐसा लिख सकते हो ना, माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ -1, माइनर ऑफ 4, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। बट उससे अच्छा है कि हम एक बड़ा सा डिटरमिनेंट बना लें जिसमें हम माइनस रख देंगे, तो माइनस का डिटरमिनेंट है, यानी माइनस सारे मिल गए हैं। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो माइनस अगर लिखने हैं तो ये 5 है, तो 5 का माइनर है, तो 5 की रो कॉलम हाइड करो। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा -3, 0, 1 and 2। दिस इज द माइनर ऑफ दिस। ओके, क्यों? क्योंकि इसका हेडिंग लिखा है ना माइनर्स। ओके, तो अगर हमको इसका माइनर फाइंड करना है तो देखो 5 को रो कॉलम हाइड करो तो 5 का माइनर मिल गया ये। अब 3 का कर रहे रो कॉलम हाइड, तो हम ये लिखेंगे 4, 0, 6, 2। फिर ये -1 का करना है रो कॉलम हाइड, तो यहाँ पे आएगा क्या, 4 - 3, 6, 1 आएगा। यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये 4 बचेंगे, दैट इज 3 - 1, 1, 2, है ना। उस तरह से ये -3 तो रो कॉलम हाइड करेंगे हम, तो क्या बच गया बेटा, 5 - 1, 6, 2 बच गया। उसका 0, तो 0 का रो कॉलम हाइड करो। देखो 0 का भी माइनर तो आएगा ही ना, तो 0 का रो कॉलम हाइड करोगे तो 5, 3, 6, 1। ओके बेटा, ये 0 का ना, ये होगा। अब ये 6 के लिए तो रो कॉलम हाइड करोगे तो ये 4 बचेगा, है 3 - 1 -3, 0। यहाँ पे तो रो कॉलम हाइड कर लो, तो कौन 4 बच गए, 5 - 1, 4, 0। यहाँ पे तो रो कॉलम हाइड कर दो, तो कौन बच गए, 5, 3, 4 -3। So this is called minors of the given determinant। देखो इसको हमने एक बंच के रूप में लिखा है, आप अलग अलग से भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। अब इसको सॉल्व करते चलो, तो सपोज इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 -0, है ना, ये -6 -0। यहाँ पे आएगा 4 -0, यहाँ पे आएगा 4 -18, यहाँ पे आएगा 6 -1। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे गलती कर रहे हो सो दैट मींस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बढ़ा लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सर, ऑलवेज एक ही प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर बहुत इजी है। कैसे, देखो ना, ये यहाँ पे जाएगा तो दैट इज 10, ये माइनस रूल का माइनस, फिर मैं इस तरफ सोचूंगा ना, तो माइनस यहाँ पे जाएगा तो 5, ये रूल का माइनस, और ये हो गया 18। यहाँ पे जाएगा तो 0 माइनस रूल का, और ये 3, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 3 आएंगे, ये तो रूल का माइनस रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे 0 -4 -15 -12। So these are the simplified form of this little determinants। अब ये हो गया -6, ये 4, ये 22, है ना, माइनस माइनस प्लस, ये 7, 16 माइनस 18 में से 5 गया तो 13। यहाँ पे हो गया -3, ये +4, and this is -27। So these all known as minors। माइनस करने के टाइम पे माइनस जब हम फाइंड कर रहे हैं तब हमको साइन जो भी है वही लिखने हैं जो आ रहे हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचने की जरूरत नहीं है माइनर्स के टाइम पे। बट जब माइनर्स के बाद अगर हमको कोफैक्टर्स करना है ना दोस्तों, देखो यहां पे मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, अगर हमको माइनर्स के बाद कोफैक्टर्स करना है, ओके, सपोज कोफैक्टर्स करना है, तो कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे, देखो भैया, ये जो 5 है ना, ये जो 5, यानी मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक, तो के ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ये जो 4 पोजीशन है ना, ये जो 4 पोजीशन, दिस 4 पोजीशंस के साइन ऑपोजिट करने हैं। उसका मतलब क्या, देखो ये -6 22 है ना,
16 -3 and -26। इस 5 को छूना नहीं है, इन 5 की जो साइन है वही रखनी है, अपने को कुछ लॉजिक नहीं लगाना है इन 5 में। बट ये कैसा है, +4 इट विल बिकम -4। ये कैसा है 7 इट विल बिकम -7। ये कैसा है -13 इट विल बिकम +13। और ये कैसा है 4 इट विल बिकम -4। सो दिस whole bunch of data, bunch of numbers is known as a cofactors of this given matrix। तो इस दिए गए मैट्रिक्स के ये है माइनस और ये है कोफैक्टर्स। सो माइनस और कोफैक्टर फाइंड करना बहुत इजी है, बट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे जाके हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स देखेंगे ना, ये तो अभी बेसिक लेवल चल रहा है ना, अभी हम तो डिप्लोमा का बेसिक लेवल कर रहे हैं। ओके, मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर भी आप देख सकते हो। मैट्रिक्स में 3x3 2x3 की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट में, ये सब भी वीडियोस में दिया हुआ है मैंने, तो वो भी आप देख लो, इसका भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। बट आप ये सीख लो आज, बराबर है? तो यू शुड नो दिस थिंग। ओके, यहाँ पे गलती हो गई थी, 4 2 8 है, मैंने 4 लिख दिया था गलती से, तो ये याद रख लेना सब लोग, यहाँ पे 8 है। ओके, तो इट विल बिकम 8 नाउ एंड हियर इट विल बिकम -8। बट प्रोसीजर तो आपको पता चल गया होगा ना, व्हाट इज द प्रोसीजर। ओके, छोटी सी गलती हो गई थी, 4 2 8 था, ये आपसे बात करने में शायद प्रॉब्लम हो गया होगा। ओके, तो आपको पता चल गया ना, बट क्या है, तो इट्स गुड कि आपको पता चल रहा है, परफेक्ट।